जय श्री कृष्णा। आज का टॉपिक है हिंदी भाषा में व्याकरण का सामान्य परिचय। भाषा भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम मन के विचारों या भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति चूंकि हिंदी की जननी संस्कृत है और भाषा शब्द जो है वो भाष धातु से बना है। भाषा की परिभाषा मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई जिस माध्यम से प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। देखो मैं कितनी गजब की परिभाषा लेकर के आया हूँ। मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई यथार्थ भाषा जो है बिना ध्वनि के हो सकती है क्या? लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि जब हमारे मन में कोई विचार या भाव प्रकट होता है तो उस समय वो ध्वनि के रूप में नहीं होता है, मात्र एक भाव होता है और ध्वनि के माध्यम से जब हम उसे प्रकट करते हैं तो वो भाषा बन जाती है। भाषा की परिभाषा की तो हम बात कर ही चुके हैं कि हमारे मन के भावों या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करना और दूसरों के भावों को समझना भाषा कहलाती है। विचार विमर्श कह सकते हैं, विचार विनिमय कह सकते हैं, विचार का लेन देन कर सकते हैं। अर्थात सीधी सी बात करें हम तो यही तात्पर्य होता है कि हमारे मन के भावों या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करना और दूसरों के विचारों को समझने का जो साधन या माध्यम जो है उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। बात आती है भाषा की विशेषताएं। बड़ा अच्छा प्रश्न है कि भाषा की विशेषताएं क्या है। भाषा अर्जित संपत्ति है, बड़ी अच्छी बात है। भाषा अर्जित संपत्ति है, जिस प्रकार की हमारे जिन्स के माध्यम से हमें भाषा प्राप्त नहीं होती है। भाषा को हमें समाज में रहकर के, परिवार में रहकर के अर्जित करना पड़ता है। भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। समाज में हम रह रहे हैं, जैसा हमारा समाज है, जैसा परिवेश है, जैसा वातावरण है, उसी प्रकार की हमारा भाषा भी होगी। यदि एक बच्चे को पशुओं के मध्य छोड़ दें, पशुओं की भाषा सीखेगा। जिस प्रकार के मोगले को देख लो, वो हालांकि वो कार्टून है लेकिन फिर भी हम सीखने के तौर पर उसे उदाहरण के रूप में ले सकते हैं कि वो जिस प्रकार से जंगलों में रहता है उसी प्रकार के उससे वो जानवरों की भाषा भी जानता है। और वॉटसन ने भी कहा है कि तुम मुझे छोटा बच्चा दे दो, उसे मुझे क्या बनाना है वो मैं बना दूंगा। और मनोवैज्ञानिक फैक्ट है कि उसमें भी कहा जाता है कि बच्चे का जो मस्तिष्क है कोरा कागज होता है। ठीक उसी प्रकार भाषा भी क्या है, हम समाज में रह करके सीख पाते हैं। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। बिल्कुल सत्य फैक्ट है कि भाषा को कोई स्वरूप नहीं होता। समय समय पर भाषा परिवर्तित होती रहती है, भाषा परिवर्तनशील होती है। बिल्कुल ये इसी का स्पष्टीकरण है कि भाषा क्या होती है, परिवर्तनशील होती है, बदलती रहती है। भाषा का मानक रूप स्वरूप होता है। तीसरे का पॉइंट का पांचवा पॉइंट है जो विरोधाभास है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है, जबकि पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है, भाषा का मानक स्वरूप होता है। कहने का तात्पर्य ये कि हम जो भी भाषा होती है उस भाषा का वर्ण है वो निश्चित होता है। जैसे मान लो हम संस्कृत की बात करें, संस्कृत के बाद क्या आती है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली। इस प्रकार से हिंदी का विकास होता है। तो संस्कृत में हम स्वरों की बात करें, स्वर कितने प्रयोग में लिए जाते हैं? 13 लिए जाते हैं, जबकि हिंदी में कितने हैं? 11 हैं। तो संस्कृत में उनका मानक वर्ण जो था क्या था? 13 स्वर थे। लेकिन भाषा फिर क्या हुई? परिवर्तनशील हुई, उसमें परिवर्तन आया और परिवर्तन आने पर उसका फिर बिगड़ते बिगड़ते स्वरूप और हिंदी आई और हिंदी आने पर उसमें वर्णों का जो मानक स्वरूप जो रहा, स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। भाषा का स्वरूप कठिन से सरल की ओर होता है। बिल्कुल सत्य है कि भाषा पहले हम कठिन, जो बच्चा लिखता है तो कठिन से सरल की ओर सीख पाते हैं। तो भाषा की 6 विशेषताएं हैं। पहली है अर्जित संपत्ति है, सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता क्योंकि परिवर्तनशील होती है तो समयानुसार परिवर्तित होती रहती है। मानक स्वरूप होता है, स्वरूप कठिन से सरल की ओर होता है। भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से 3 योग्यताएं महत्वपूर्ण होती है। अगर कोई भी छात्र विद्यार्थी यदि भाषा सीखना चाहे तो ये 3 जो फैक्ट हैं वो अवश्य होने चाहिए। पहला है जिज्ञासा। बिल्कुल जिज्ञासा जब तक हमारे मन में है, हम किसी कार्य को करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जिज्ञासा है तो हम सीख पाएंगे और जिज्ञासा नहीं है तो उसे नहीं सीख पाएंगे। थॉर्नडाइक ने कहा है कि हम घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन यदि
वो पानी पीने के लिए तत्पर नहीं है, तैयार नहीं है, तो पानी नहीं पिएगा। अर्थात उसके मन में जिज्ञासा होनी जरूरी है, आवश्यकता होनी जरूरी है। बिना जिज्ञासा के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। दूसरा है अनुकरण। अनुकरण का मतलब है नकल करना, किसी की कही हुई बात को दोहराना। और तीसरी बात है अभ्यास करना। हमारे में जिज्ञासा भी कूट कूट के भरी हुई है, अनुकरण भी हम कर रहे हैं, लेकिन हम अभ्यास नहीं कर रहे हैं। तो हम अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो किसी भी चीज़ में पारंगत नहीं हो सकते हैं। पारंगत होने के लिए, प्रवीण होने के लिए हमें अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए भाषा सीखने के लिए तीनों फैक्ट एक दूसरे के पूरक हैं और तीनों जरूरी हैं। यूनिक एक पॉइंट है, जिज्ञासा है किसी में तो अनुकरण और अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, या अनुकरण और जिज्ञासा है तो अभ्यास की आवश्यकता नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। जिज्ञासा भी होनी चाहिए, अनुकरण भी होना चाहिए और अभ्यास भी होना चाहिए। और तीनों पॉइंट एक दूसरे के पहलू हैं और तीनों बिंदुओं को साथ में लेकर के ही हम भाषा में पारंगत हो सकते हैं, पूर्ण हो सकते हैं। भाषा का विकास क्रम किस प्रकार से चलता? बड़ा अच्छा प्रश्न है। यहाँ से काफी बार प्रश्न बन चुका है कि सुबोपल्ली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। पहले हम क्या करेंगे? भाषा को श्रवण करेंगे, सुनेंगे। सुनने के बाद उस जिस व्यक्ति से हमने भाषा सुनी है उसी के अनुसार हम भाषा का दोहरान करेंगे। दोहरान करने के बाद फिर क्या करेंगे? हम पढ़ेंगे। अर्थात जो विषय वस्तु लिखी हुई है उसको देख करके हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा हम लिखने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार भाषा का जो विकास क्रम है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबोपल्ली के अंतर्गत आता है। और संस्कृत में इसे श्रव पल्ले कहते हैं। श्रव पल्ले अर्थात श्रवण, वदन, पठन और लेखन। मारिया मोंटेसरी ने क्रम जो बताया है यही बताया, लेकिन लास्ट के दोनों क्रमों को उसने क्रम चेंज कर दिया है। सुनना बोलना तो सेम है, लेकिन पढ़ने से पहले उसने क्या कहा? लिखना सीखेंगे और बाद में पढ़ना सीखेंगे। मारिया मोंटेसरी के अनुसार आगे की क्लास में उसे अध्ययन करेंगे। लेकिन वर्तमान में हमें क्या करना है? जो सभी भाषा वैज्ञानिकों ने इस पहलू को सत्य माना है कि भाषा सीखने के जो विकास क्रम है 4 प्रकार से होता है। उसका क्रम जो निश्चित क्रम जो चलता है वो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना होता है। तो आज हमने अध्ययन किया कि भाषा क्या है, अर्थात वह साधन या माध्यम जिसके माध्यम से हम अपने मन के विचारों या भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को समझते हैं, भाषा कहते हैं। दूसरी बात हमने बात की कि भाषा की विशेषता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाषा की विशेषता से बहुत सी बार प्रश्न बन चुका है। यहाँ से प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से भाषा की विशेषता है या निम्नलिखित में से भाषा की विशेषता नहीं है। तो ये बात हमें जब पॉइंट समझ लिए हैं तो हमें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और तीसरा बिंदु बनेगा, तीसरा प्रश्न बनेगा कि भाषा सीखने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, कौन कौन से हमारे में योग्यता होनी चाहिए। तो 3 है, जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। सीखने की जिज्ञासा भी होनी चाहिए, हमें वापस अनुकरण भी करना चाहिए और बार बार उस बात को दोहरान भी करना चाहिए, अभ्यास भी करना चाहिए, तभी हम उस भाषा में प्रवीण हो सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो इस क्लास में से बन सकता है, आज की क्लास में से, वो है कि भाषा का विकास क्रम क्या? कितनी बार रीट में ये प्रश्न बन चुका है, दोहराया भी गया है कई बार। किस भाषा का विकास क्रम है? सुबोपल्ली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। थैंक यू गाइड्स।